मैं एक अघोर पंथी सन्यासी को जानता हूं जो शराब पीने में अति कुशल है, लेकिन वो ब्रह्मचारी हैं, ये भी मैं जानता हूं। और उन जैसा ब्रह्मचारी मैंने देखा नहीं। शराब वो पीते और डट के पीते, लेकिन उनको कभी किसी ने बेहोश नहीं देखा। वो उनकी साधना का अंग है कि शराब प्रभावित ना करे, ध्यान इतना गहन हो जाए कि शराब शरीर को भला डुबा दे, ध्यान को ना डुबा पाए। ध्यान शराब के सागर के ऊपर भी पृथक खड़ा रहे, अतिक्रमण करता रहे। ये पुराने तंत्र की प्रयोग है। साधारणता ऊपर से देखने में बड़ी कठिनाई होगी। बनारस वो रहते हैं, मैं एक मित्र के घर मेहमान था। मैंने उनसे कहा कि उनके पास मुझे ले चलो या उन्हें खबर कर दो तो वो चले आएंगे। उन्होंने कहा कि ये तो आप कृपा करें, उनको यहां तो हम ना बुला सकेंगे। मोहल्ले पड़ोस में हम ग्रस्त आदमी और उनका नाम आप जानते हैं किस तरह बदनाम है, और इधर हमारे घर में आएंगे तो आपकी भी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। और हम तो सलाह देते हैं कि आप भी वहां ना जाएं। फिर भी आपको जाना हो तो ड्राइवर आपको ले जाएगा, मैं साथ नहीं आ सकता। मुझे तो जाना था, उनसे मिलना था, बहुत वर्ष हुए मिला नहीं था तो गया। मगर उस दिन से जिनके घर में रुका था उनसे मेरा संबंध टूट गया, क्योंकि मैं भी गलत हो गया। जब गलत आदमी के पास में गया और उनके चेताने पे गया तो सारा फर्क हो गया। लौट के घर आया, उस घर में मेरा कोई सम्मान ना रहा। कैसे तय करोगे? तय करने का क्या उपाय है? किसी को एक बात ठीक लगती है, किसी को ठीक नहीं लगती। मैं ये कह रहा हूं कि तुम इसकी फिक्र छोड़ दो कि तुम किसके सामने झुक रहे हो। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम झुकने की कला सीखो। वृक्ष के सामने झुक जाओ अगर आदमियों से झुकने में तुम्हें अड़चन आती हो। पत्थरों के सामने झुक जाओ, पहाड़ों के सामने झुक जाओ। मैं तुमसे ये कह रहा हूं तुम झुकने की कला सीखो। और अगर तुमने झुकने की कला सीख ली तो तुम हैरान होगे। सत्य साईं बाबा में भी तुम्हें थोड़ा परमात्मा तो मिल ही जाएगा, झुकने के लिए काफी सहारा होगा। असल में अगर तुम मेरी बात ठीक से समझो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम परमात्मा के सामने झुको। मैं ये कह रहा हूं अगर तुमने झुकने की कला सीख ली तो तुम्हें हर जगह परमात्मा दिख जाएगा। झुकने की कला आंख है। तुम झुकोगे झुकने के रस के लिए। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि झुकने में सार है। किसके सामने झुके इसका सवाल ही नहीं है। झुकना असली गणित है। और अगर तुम झुक गए तो तुम बुरे से बुरे में शुभ को देख लोगे। तुम अंधेरे से अंधेरे में प्रकाश की किरण देख लोगे। तुम व्यसन से व्यसन में डूबे हुए में भी परमात्मा की छवि देख लोगे। वो असंभव है, फिर वो तुम्हें दिखाई पड़ेगी। वो तुम झुके उसमें ही दिखाई पड़ जाती। और शेष सबसे तुम्हें क्या लेना है? प्रयोजन नहीं है। तो मेरा जोर तुम्हारे झुकने पर है, किसके सामने झुकना इस पर नहीं। वो तुम विचार ही मत करो। अगर वो तुमने विचार किया तो तुम कभी ना झुक पाओगे, क्योंकि तुम सुबह से सुबह के भीतर भी खोज ही लोगे कुछ ना कुछ गलत। अगर खोज जारी ही रखी तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ गलत। क्यों? क्योंकि अहंकार झुकना नहीं चाहता है और न झुकने के लिए वो बहाने खोज लेता है। निरअहंकार झुकना चाहता है, वो बहानों की फिक्र ही नहीं करता। वो कहता है इतनी काफी है कि तुम हो, हम झुकते। और फिर मजा ये है कि तुम किसके सामने झुके इससे तुम्हें उपलब्धि नहीं होती, तुम झुके इससे उपलब्धि होती। इसलिए तो पत्थरों के सामने झुकने वालों ने भी पा लिया, वृक्षों के सामने झुकने वालों ने भी पा लिया, नदियों के सामने झुकने वालों ने भी पा लिया। नदियां क्या देंगी? खाक। गंगा क्या दे सकती है? पहाड़ पत्थर क्या देंगे? काशी काबा क्या देंगे? लेकिन मिला है बहुत लोगों को, इसमें कोई शक नहीं।
वो जो मिला है वो उनको झुकने से मिला है। ये तो बहाने हैं, खूंटियां हैं। कोई भी खूंटी काम दे जाती। तुम्हें कोट टांगना हो तो तुम इसकी बहुत फिक्र नहीं करते, खूंटी सोने की है कि लकड़ी की है। खूंटी नहीं भी मिलती तो खीली पे भी टांग देते हो, खीली नहीं मिलती तो दरवाजे पे टांग देते हो। कोट टांगना है तो सोने की लोहे की कौन फिक्र करता है। तुम झुकना सीखो। मैं तुमसे ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम खोज खोज के सत्य साईं बाबा, जलाराम इत्यादि को जाके झुको। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम झुकने की कला सीखो। इतने सत्य साईं बाबा घूम रहे, इन्हीं के सामने झुकने लगो। राह पे चलते अजनबी के सामने झुको, घर आए मेहमान के सामने झुको, अपने बच्चे के सामने झुको, अपनी पत्नी के सामने झुको। झुकना सीखो। तुम झुकने में पारंगत हो जाओ और तुम पाओगे कि तुम्हें सब तरफ से परमात्मा की झलक आने लगी।